हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज। फ्रेंड्स, यहाँ पर जब भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं इटली के लिए तो कई बार स्टूडेंट्स के रिजेक्शन आते हैं। यहाँ पर मेंशन होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन सबमिट किया है दैट इज़ अनरिलायबल, या फिर आपने जो फाइनेंशियल प्रूफ सबमिट किए हैं वो फाइनेंशियल प्रूफ आपके रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, हालांकि स्टूडेंट्स जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, जैसे अगर आप बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट आपका प्रॉपरली साइंड स्टैंप होना चाहिए बैंक मैनेजर से। साथ में अगर आप बैलेंस सर्टिफिकेट मेंशन कर रहे हैं तो वो भी अगेन साइन एंड स्टैंप होना चाहिए। तो यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को और ज्यादा वैलिडेट करने के लिए, तो उसका सबसे अच्छा एक ऑप्शन ये है कि आप जो भी अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, वेदर वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हो सकते हैं या वेदर वो मेन डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया, बैलेंस सर्टिफिकेट हो गया, अगर आपने कहीं से अपना एफडी न्यूट्रलाइज कराया है तो एफडी का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर आपके सैलरी स्लिप्स हो गए अगर आपने सैलरी स्लिप सबमिट कर रहे हैं तो, या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ हो गया। तो आप ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स को एक एडिशनल एक वेरिफिकेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनको एसडीएम अपोस्टाइल करा सकते हैं, जिसे हम नॉर्मली अटेस्टेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब आप अटेस्टेशन कराते हैं डॉक्यूमेंट का तो वो ऑब्वियसली आपका जो पहले डॉक्यूमेंट था उससे ज्यादा ऑथराइज फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट आ जाता है और फिर आप उसको एम्बेसी में सबमिट कर सकते हैं। कई बार जब स्टूडेंट्स का एडवांस नोटिस भी आता है तो भी उसमें एम्बेसी बोलती है आपको कि आपको, जैसे लेट से एक स्टूडेंट है उसने डॉक्यूमेंट सबमिट किया अपना और 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट सबमिट किया और उसको एम्बेसी ने एडवांस नोटिस दिया कि दैट स्टूडेंट नीड टू सबमिट 3 इयर्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट। तो यहाँ पर एम्बेसी मेंशन करती है कि विद इन दी नेक्स्ट 10 days यू नीड टू सबमिट 3 इयर्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट विद ड्यूली अपोस्टाइल्ड। तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को एक एडिशनल वेरिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को अपोस्टाइल करा सकते हैं। यहाँ पर जो अपोस्टाइल होता है वो एसडीएम अपोस्टाइल होता है। साथ में फ्रेंड्स, जब भी कई बार ऐसे केसेस आते हैं जहां पर कि आपका जो स्पॉन्सर का नेम है वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग होता है। जैसे स्पॉन्सर का लेट से आपका पासपोर्ट है तो वहां पर स्पॉन्सर के पासपोर्ट पे नेम अलग है और स्पॉन्सर के बैंक स्टेटमेंट में नेम अलग है, या आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स में आपको जो स्पॉन्सर, आपके फादर स्पॉन्सर कर रहे हैं तो उनका नेम अलग मेंशन है और उनके पासपोर्ट में अलग मेंशन है। तो इसको जस्टिफाई करने के लिए आप वन एंड सेम नेम सर्टिफिकेट एक होता है वो आप सबमिट कर सकते हैं और वो सर्टिफिकेट भी आपका अपोस्टाइल होता है, एसडीएम अपोस्टाइल। यहाँ पर एक स्टैंप एसडीएम का होता है और एक स्टैंप एमईए का होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का। वो डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को प्लस अगर आप एडिशनल कुछ डिक्लेरेशन दे रहे हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए स्पॉन्सरशिप का लेटर हो गया या फिर आपका वन एंड सेम नेम सर्टिफिकेट हो गया, तो आप उसको एक एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन की एच प्रोवाइड कराने के लिए एसडीएम अपोस्टाइल आप करा सकते हैं और फिर एम्बेसी में उसको सबमिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि वन एंड सेम नेम का जो एग्जैक्ट फॉर्मेट है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें मेंशन होना चाहिए और इटली में किस तरह का सर्टिफिकेट एक वैलिड सर्टिफिकेट माना जाता है, तो उसके लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे आपके वीजा रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज है उनको रिजॉल्व करने में, जिससे कि आप लोग अपना वीजा सक्सेसफुली अचीव कर पाए। फ्रेंड्स, ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।